नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं सीटेट की क्लास, सीटेट की पर्यावरण की क्लास। सबसे पहले आज हम पहली क्लास में चर्चा करेंगे आश्रय। एक टॉपिक आपका सीटेट का है आश्रय, जिसमें मनुष्य का आश्रय है, जानवर एवं पक्षियों का आश्रय पूछा जाता है। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य का घर, यानी मनुष्य के आश्रय के बारे में। आज हम पढ़ेंगे घरों के प्रकार। इसमें से अक्सर सीटेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं घरों के प्रकार। सबसे पहले हम बात करेंगे असम के मकान। असम के मकान जमीन से लगभग 10 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। कितना? जमीन से लगभग 10 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिख ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। किस पर बनाते हैं? इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। असम के जो मकान होते हैं उसमें बांस के लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। यह अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं तथा इसके खंभे जो होते हैं वो मजबूत बांसों द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि असम के मकान जमीन से लगभग कितने फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे लेह के मकान के बारे में। लेह के मकान में नीचे की मंजिल खिड़की नहीं होती है। लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस शहर के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़कियां नहीं बनाई जाती हैं? तो लेह के मकान में नीचे के मंजिल में खिड़कियां नहीं बनाई जाती हैं। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है छत को मजबूत करने में। लेह के मकान की छत समतल होती है। लेह के मकान की छत समतल होती है। लेह के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेह में ठंडक बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए गर्मी के मौसम में ही सब्जियां सुखा ली जाती हैं छत पर, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के ठंड से बचाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनाली के मकान। मनाली के मकान मनाली, जैसा कि आप जानते हैं, मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। किसके? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, जैसे कि यह चित्र में आपको दिख रहा है, लकड़ी के द्वारा बनाया गया मकान है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, जब बर्फ़ पड़ती है तो इससे कोनिकल शेप का ये मकान बनाया गया है जिससे बर्फ़ फिसल कर नीचे आ जाए। ये प्लेन टाइप का यहाँ पे नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनाली में जो मकान होते हैं किसके बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के मकान के बारे में देखते हैं। राजस्थान में मकान मिट्टी के बनाए जाते हैं। जैसा कि आधुनिक युग में ऐसा नहीं है कि केवल मिट्टी के मकान ही बनाए जा रहे हैं। आधुनिक तरह की बिल्डिंग और मटेरियल से दीवारें आधुनिक तरीके से बनाई जा रही हैं, लेकिन जो पूछता है एग्जाम्स में वो ट्रेडिशनल टाइप का पूछता है। राजस्थान के मकान, यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। किसके घरों में? मिट्टी के बने घरों में रहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये राजस्थान का है। यहाँ के घरों में दीवारें बहुत मोटी होती हैं। कैसी होती हैं?
राजस्थान के घरों के जो मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। किससे? मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। राजस्थान के जो घर बनाए जाते हैं बहुत मोटी दीवारें होती हैं उसकी, चूँकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिससे गर्मी कम लगे इसलिए दीवारें जो है बहुत मोटी बनाई जाती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। छत किसकी बनी होती है? छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो ये कहाँ का है? राजस्थान का घर है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कश्मीर के मकान। कश्मीर में मकान, इसमें हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं ये हाउस बोट है, ये टूरिस्ट के लिए प्रयोग होता है। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु जो मकान बनाया जाता है उसको शिकारा कहते हैं। शिकारा या शिकार। तो शिकारा यदि पूछेगा तो कहाँ का है? कश्मीर का। हाउस बोट कहाँ का है? कश्मीर का है। हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फीट चौड़ाई होती है। हाउस बोट की 80 फुट लंबाई 8-9 फीट चौड़ाई होती है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। अब पूछा जाएगा सब खत्म बंद किससे संबंधित है? तो खत्म बंद संबंधित है हाउस बोट यानी कश्मीर के मकान से। हाउस बोट में खास डिजाइन बनी होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, उन्हें डब कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें डब कहते हैं। यह भी पूछा जाता है कहाँ के मकान में खिड़कियां बाहर की ओर भरी होती हैं? तो कश्मीर के मकान में खिड़कियां बाहर की ओर भरी होती हैं जिसे डब कहते हैं। यह शब्द आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? डब कहते हैं। तो ये तो रहा कश्मीर का मकान। कश्मीर के मकान के बारे में आपको 3-4 शब्द आपको समझ कर रखने हैं। पहला, शिकारा। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु प्रयोग होता है तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होता है। हाउस बोट में खास डिजाइन बनी होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं जिसे डब कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बकरावल। बकरावल के लोग मकान कैसे बनाते हैं? बकरावल एक जनजाति है, उसी से ये बकरावल का मकान बना है। जैसा कि यह दिख रहा होगा, बकरावल के जो जनजाति के लोग होते हैं वो बकरियां चराते हैं, इसीलिए उनका नाम बकरावल पड़ा। बकरियां चराते हैं ये तथा मिट्टी व लकड़ी के घरों में रहते हैं। बकरावल के लोग क्या करते हैं? बकरियां चराते हैं। इनके घर कैसे बने होते हैं? मिट्टी व लकड़ियों के बने होते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यह पूछा जाता है कि इग्लू के बारे में। इग्लू माने बर्फ का घर होता है, एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ का घर बनाया जाता है जिसे इग्लू कहते हैं। इसको आप विशेष करके ध्यान रखना है। इग्लू बर्फ द्वारा बनाए जाने वाला घर है। कौन सी जनजात बनाती है? एस्किमो जनजात बनाती है। यह भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सीटेट के एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या पूछा जाता है। ये एक चीज़ बहुत अधिक पूछी जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी और फर्श की दीवारों को क्यों पोता जाता है? यह एग्जाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए पोता जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। यह कई बार एग्जाम्स में सीटेट के पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को
किस लिए पोता जाता है? तो इसलिए लीपा पोता जाता है ताकि दीवारों को कींटों से बचाया जा सके। आशा है जो हमने आपको बताया सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आप उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और नेक्स्ट क्लास आपको प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।